हेलो फ्रेंड्स, आज तो मन करता है कि बस आपसे ही बातें करते रहो। वेलकम बैक। सो टुडे आई हैव अ लॉट मेनी थिंग्स टू स्पीक ओवर. फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम बैक टू माई स्टडी टेबल where I study less and I make videos more. This was a joke, but this was a brutal truth. Maybe brutal, maybe not so brutal one, because it's a genuine truth that I do make videos more than I study over this table. Yeah, I need to improve upon the समय which I devote to my studies. Actually, I thought कि ये वाला वीडियो हम completely raw डालने वाले, like all other videos of course. इसमें कुछ नया नहीं है. जैसे कल डालते थे वैसे ही आज भी डालते हैं, वैसे ही आगे भी डालेंगे. कल भी हम थे वीडियोस में, आज भी जो आप देख रहे हैं जिससे वो हम हैं, और कल भी आने वाले कल में भी जो इंसान होगा जो वीडियोस डालेगा, इंसान होगी, तो वो हम ही होने वाले. तो एनीवे, सोचा था कि इस वीडियो को हिंदी में शूट करना है. एक कमेंट विच आई गॉड कि आप हिंदी ज़्यादा अच्छा बोलते हो, तो हिंदी में ही कोशिश करेंगे अब से वीडियो सुनाने का. बस आदत हो गया थोड़ा बहुत अंग्रेज़ी में कुछ भी बोल देने का. समटाइम्स इट्स ईजियर टू कन्वे थिंग्स. कभी कभार कुछ चीज़ों को अंग्रेज़ी में व्यक्त करना ज़्यादा आसान हो जाता है, कभी कभार कुछ चीज़ों को हिंदी में व्यक्त करना कुछ ज़्यादा आसान होता है. मगर इस आसान या मुश्किल वाली चीज़ को ज़्यादा नज़र में ना लाके नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ते हैं. आज के वीडियो में मेरे पास बहुत सारी बातें हैं जो मैं आप लोगों से करना चाहती हूँ. नॉट जस्ट इंस्पायर्ड बाय द रील ऑफ नरेंद्र मोदी, गॉड. सो टुडे ओनली वी वर रीडिंग अबाउट नेशनल इमरजेंसी एट इंदिरा गांधीज़ टाइम. और फिर हम वैसे ही मतलब जोकिंगली ही कह रहे थे कि देयर माइट बी टाइम जब यहाँ इंडिया में भी, लाइक अभी भी, सॉरी इंडिया में भी नहीं, अभी भी नेशनल इमरजेंसी को लागू कर दिया जाए, एंड कोई अगर पीएम को अगर हार्म भी कर देता है, देन नोबडी इज़ गोइंग टू, लाइक नोबडी विल बी अकाउंटेबल फॉर दैट एंड सो. और हो सकता है कि कोई कर भी दे, ऐसा बस रहते हैं उसमें. सो इट वॉज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट एज वेल, बट क्योंकि बस बात करने आए आप लोगों से तो कुछ भी मेंशन कर दे रहे हैं. ठीक है, मेरे पास कुछ भी लिखा हुआ पहले से नहीं है, बस पॉइंटर्स है. क्योंकि खाते हुए, चलते हुए, दौड़ते हुए, बैठे हुए, सोते हुए, नींद में मेरे दिमाग में आइडियाज़ आते हैं कि क्या बना सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम नॉट सो एक्टिव ओवर इंस्टाग्राम. वो भी आप देखोगे कि जो स्टोरी है वो आते जा रहे हैं, जो पोस्ट है वो होते जा रहे हैं, लेकिन वीडियो जो है वो नहीं बन रहे हैं इंस्टाग्राम पे. देयर इज़ अ रीज़न फॉर दैट, आई टेल यू. इट्स नॉट दैट आई डू नॉट वांट टू मेक वीडियोस. मेरे को होता है वीडियो क्रेविंग, होता है मेरे को अलग ही काइंड ऑफ. एनीवे, यूट्यूब पे वीडियोस कांस्टेंट भी नहीं है लेकिन रुके हुए भी नहीं हैं. व्हेनेवर आई फील लाइक मेकिंग वीडियोस, आई डू मेक वीडियोस, एंड आई फील लाइक मेकिंग वीडियोस लॉट मेनी टाइम्स, सो आई मेक लॉट मेनी वीडियोस. ऐसा कुछ नहीं है जो कंसिस्टेंट रहने का मूल्य रीज़न है. ठीक है, कारण है. सारी बातें हिंदी में नहीं होंगी, जैसे कि इवन इफ़ आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश, उसमें से कुछ हिंदी में बोल ही देते हैं. बिकॉज आई बिलीव कि यूट्यूब पे वीडियो जो बना रहे हैं और बात कर रहे हैं ऑडियंस से, अपने लोगों से, अपनी फैमिली से, देन यू डू नॉट नीड टू बी सो मच फॉर्मल एंड सो मच परफेक्ट ओवर व्हाट यू आर डिलीवरिंग. क्या आप कह रहे हैं. तो मेरे पास कुछ 3-4 पॉइंट्स है जो कहने के लिए हैं वीडियोज़ बनाने के लिए. मेरे को बहुत ज़्यादा ऐसे वो हो रहा था, चुल हो रहा था कि वीडियो बनाना है. बट कल आई एम बैक एट होम फ्रॉम माई विलेज, और मेरे को वीडियो बनाने का बहुत मन था, बट सब कुछ सेटल करने में, सब कुछ प्लान करने में, और फिर फाइनली सोने जाने में फिर टाइम बहुत हो गया. लाइक 11-11:30 हो गया था, एंड आई स्लेप्ट बाय दैट टाइम. क्योंकि मेरे को अपना स्लीप शेड्यूल सुधारना है. एटलीस्ट आई डोंट केयर वेन एवर आई स्लीप, वेन एवर आई वेक, बट एटलीस्ट 5 से 6 घंटे का नींद आई वॉन्ट टू टेक, या एटलीस्ट 4 hours, लाइक कॉन्स्टेंट वाला. बिकॉज आई टेक नैप्स, लाइक रात में नैप एंड शाम में कुछ ज़्यादा सो जाना. तो दिस थिंग आई डू नॉट वांट टू डू इफ़ आई डू नॉट स्टडी आफ्टर कमिंग बैक टू होम. ठीक है, फ्रॉम माई स्कूल. ठीक है, तो आई विल बी डूइंग अनदर थिंग विच आई लाइक डूइंग, बट नॉट बी स्लीपिंग सो मच. लाइक मैक्सिमम दोपहर में अगर 2 घंटे सो जाते हैं देन इट्स ओके. आप लोग में से कुछ कहेंगे कि अरे यार 2 घंटे का नींद तो मुझे भी नसीब नहीं होता, आपको नींद. हाँ, मेरे को चाहिए क्योंकि मेरे को बाकी जो टाइम है वो प्रोडक्टिव बनाना है. क्योंकि ऐसा मेरे से चैन से वेस्ट भी नहीं होता टाइम.
सोचेंगे, मेरे टू डू में होता है कि मूवी देखना है, चिल करने के लिए मूवी देखना है, और मेरे से वो भी नहीं देखा जाता। हम इधर उधर कुछ करने में लग जाएंगे, यूट्यूब पे वीडियोस देखने लगेंगे, वॉच लेटर में मैं अब सब प्लान्ड होता है, ठीक है, लेकिन वो मेरे से अनप्लान्ड वे में मेरा हॉलीडे भी नहीं बनता। इसीलिए दिस टाइम आई डिड नॉट प्लान फॉर एनीथिंग, लाइक आई वॉज लाइक आई एम गोइंग आउट फॉर 2 days, आई विल बी डूइंग नथिंग। आई जस्ट टुक माई डायरी विथ मी, लेट मी शो यू बाय द वे। आई टुक दिस डायरी विथ मी ओवर देयर, और यहाँ पे हम कुछ भी नहीं लिखे हैं इस डायरी में, हम इसको निकाले तक नहीं है, ठीक है, वहाँ पे। बट हाँ, अपनी एक दोस्त का पोएम आई हैड सीन ऑन स्टेटस, और वो मैं वापस आऊँगा जो मूवी है, उसका जो गाना है, जैसे तू है पास मेरे, तेरे पास मैं, उस गाने को लगा के उसने एक रिप्लाई वर्जन लिखा था, या फिर एक वैसा वर्जन लिखा था। कॉल आ रहा है। वीडियो करना अफोर्ड नहीं कर सकते, हम सॉरी, हम वीडियो एडिट करना अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि वीडियो लोड ही नहीं होता, एडिट तो हो जाए। सो कॉल को बाद में हैंडल करेंगे। एनीवे, तो अभी क्या बोल रहे थे कि जैसे उस मूवी में, फॉर द वंस हु हैव नॉट वॉच दैट मूवी, उस मूवी में क्या हुआ था कि बेसिकली देयर वर 2 people, ठीक है, एक का नाम मेरे को नहीं मालूम, दूसरे का भी नाम मेरे को नहीं मालूम, वो दोनों मेन कैरेक्टर्स थे, कोई बात नहीं, मेरे को याद नहीं रहता, वो नॉर्मल चीज़ है। तो क्या है कि ये पार्टीशन का बता रहा था कि किस तरह से पार्टीशन के वजह से लोगों के इंटरनल रिलेशंस में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आते थे। दे वर ऑल सेपरेटेड, सो दोज बोथ पीपल वर सेपरेटेड, बट द person had promised somewhere the other person कि मैं वापस आऊँगा, एंड वो मरते दम तक मे बी वो नहीं जा पाए, बट इन सम और अनदर वे वो he reached, मे बी थ्रू अनदर पर्सन और सम वे he reached to that one person जिनसे उन्होंने वादा किया था कि मैं वापस आऊँगा ही आऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। एंड ठीक है, वो जान लेने के बाद कि हाँ मैंने अपना वादा निभाया, ही ऑल्सो लाइक लेफ्ट द अर्थ। सो अब किस तरह से हम समझाएं, आपको समझ आया नहीं आया तो वो अलग बात है, लेकिन बेसिकली यही था, और उसमें ये गाना था, और उस पर जो पोइट्री है वो लिखा था उन्होंने इन पर्सपेक्टिव ऑफ जो वो फीमेल लीड थी, ठीक है, उनका जो कैरेक्टर था, तो उनके पर्सपेक्टिव से कि एक वो लाइन था जो रिपीट कर रहा था उस पोएम में कि तुम मुझे भूले बिना छोड़ जाना, तुम मुझे भूले बिना छोड़ जाना, और आखिर में तुम मुझे इस बार, तुम मुझे, या इस कदर तुम मुझे अब भूल जाना। तो टाइटल यही था कि तुम मुझे भूल जाना, ठीक है, ताकि जो इतना सफरिंग है, इतना पेन है ऑफ निभाने वाला, कि मैंने वादा किया है, मैं किसी भी सिचुएशन में मैं जाऊंगा और मैं निभाऊंगा वो वादा को। तो वो जो सफरिंग है, वो पेन है, वो जो कमिटमेंट है, उससे मैं आज़ाद करती हूँ तुम्हें, तुम मुझे छोड़ जाना, चाहे भूले भी ना छोड़ जाना, लेकिन अब मुझे भूल जाना। तो वो एक रिप्लाई वर्जन था उस फीमेल कैरेक्टर को सोच के लिखा गया। अब आई लाइक इट सो मच, आई रेड इट, आई नरेटेड इट टू माई फ्रेंड्स एज वेल, दिखाया कि अरे ये देखो कितना सुंदर लिखा है। उसके बाद देन आई वॉज लाइक कि इसका भी रिप्लाई वर्जन हो सकता है फ्रॉम द मेल पर्सनस कैरेक्टर्स पर्सपेक्टिव। तो आई रोट इट, और वो हम ना नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, क्योंकि मेरे पास लिखा हुआ नहीं है, वो मेरे को लिखना है, वो मेरे फ़ोन में है, बिकॉज आई टेक्सटेड हर एंड सेंड हर। तो दैट वॉज द रिप्लाई वर्जन। ये फर्स्ट चीज़ था, मेरे को पोइट्री के बारे में बताना था। तो वही एक था जो वहाँ पे एकमात्र काम जो मैंने किया, एंड बाकी आई वॉज लाइक ऑल चिल पीस। सो सेकेंड में मेरे को बैक टू वर्क वाला एक प्रॉपर वीडियो बनाना था। तो प्रॉपर वीडियो की जगह पे इसी वीडियो में मेरे को मतलब ऐसे मेंशन करना है कि आई एम बैक टू माई वर्क एंड नाउ आई एम एक्टिव। बहुत दिनों से आई वॉज लाइक सेग्रीगेटिंग थिंग्स कि इस चीज़ में मेरे को एक्टिव रहना है, उस चीज़ में नहीं रहना है, इस चीज़ में एनर्जी बचाना है, उसमें नहीं, ऐसे वैसे, बिकॉज आई वॉज ऑनेस्टली अ लिटिल डाउन। मे बी मेरे को रीज़न नहीं पता, समटाइम्स रीज़न नहीं भी होता है, बट समटाइम्स ऑल यू नीड टू डू इज़ टू रिफ्रेश योर माइंड, एंड वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं आपके ऊपर ज़्यादा होता है, ठीक है, नॉट इवन द पीपल यू लव, लाइक
फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू लव एंड अंडरस्टैंड योर सेल्फ. तो यू नीड टू फिगर आउट कि किस तरह से आप वापस से वो मतलब स्पार्क अपना वापस ला सकते हो कि हाँ आई वांट टू डू इट. एक एनर्जी होता है, एक विलिंगनेस होता है टू वर्क. सो हाउ यू कैन ब्रिंग दैट बैक. सो दिस हॉलीडे, दिस वेरी कंप्लीट चिल वाला हॉलीडे हैज़ लाइक bought that energy back in me. All set, ठीक है, to study, to work, to do my work, to plan things, to do crazy things, to enjoy life. And my way of enjoying life is not partying, is not going in a club and this that kuch, nothing bad in that. Even I do that. I socialize with people, I go in parties and so on. So there's nothing bad in that. I'm just saying that when I say that doing masti and doing my thing, what I want to do, what I like doing is like doing my work, because that is like my puja, that is like my worship, that is like my spirituality, like me doing my work. So I am in the complete mood of doing that thing. And even if my mood is not so, I have convinced myself. Third thing which I want to say is that this is a topic which I want to talk about. Okay, I won't mention anybody specifically, but yeah, I was thinking about a person and I was thinking about how a person in power and how they exercise their power. I was thinking of that person, and they are great, they are well behaved in front of people, but the thing which I see, okay, how do I explain this? I don't know, so I'm trying my best to explain this to you all, that how do I see them exercising their power. It's now like if you are the head of an association, like you have an NGO, आपके पास पावर है, आपके पास अथॉरिटी है, लोग आपको जानते हैं कि आप अच्छा एक सोशल वर्क कर रहे हैं. आपको NGO में आपके अंडर भी लोग होंगे जिन्हें आपको गवर्न करना है ताकि वो अच्छे से काम करे, क्योंकि सारा काम आप अकेले नहीं कर सकते हैं. वो लीडरशिप क्वालिटी, वो बोल्डनेस भी होना चाहिए, आप में हम्बलनेस भी होना चाहिए, आप ग्राउंडेड भी होने चाहिए. ठीक है, टैलेंट वगैरह तो उसमें सेकेंडरी आ जाता है. सर्विस मोटिव होना चाहिए, मोटिव टू सर्व होना चाहिए, और आपका कमिटमेंट टू द वर्क, यानी कि आप एक्टिव रहने चाहिए. ये सारी चीज़ें होनी चाहिए. ठीक है, तो अगर आप एक हेड हो तो आपको विथ ग्रेट पावर कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये चीज़ आपने सुना होगा. तो वही चीज़ है कि पावर जिनके पास है उन्हें किस तरह से एक्सरसाइज करना है अपने पावर को, उन्हें पता रहना चाहिए. अब नाउ टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ द पर्सन, जो कि मेरे दिमाग में रैंडमली आता है कि क्या चल रहा है, कैसे कौन एक्सरसाइज करे अपने पावर को, कौन कैसे करे, ठीक करे नहीं करे, मतलब नॉट इन अ टिप्पणी काइंड ऑफ वे, बट आई लाइक एनालाइजिंग थिंग्स व्हेन आई सी थिंग्स. ऐसा बहुत बार ऐसे बहुत लोग कहते हैं कि अरे तुम तो सुनती नहीं, तुम ध्यान नहीं देती, और आई माई सेल्फ अग्री दैट कि नहीं ध्यान देते, सुनते नहीं एंड ऑल दैट. बट वो चीज़ मेरे चॉइस का होता है. जो चीज़ मेरे कान तक मेरे को नहीं पहुंचाना रहता, वो चीज़ हम सुनते ही नहीं है. आई एम वेरी गुड एट दैट, सेग्रीगेटिंग थिंग्स. बट जो चीज़ मेरे को एकदम देखना है, ऑब्जर्व करना है, ध्यान से सुनना है, सोचना है, उसके बारे में मैं ऑब्जर्व करके ऐसे रैंडमली किसी के भी वे ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ टास्क, इस चीज़ को हम थोड़ा एनालाइज कर लेते. तो जब हम सोच रहे थे इस चीज़ के बारे में, अब स्पेसिफिकली किसी का नाम नहीं लेते हैं, बट हाँ, जब हम सोच रहे थे तो एक पर्सन ये है, वो एसोसिएशन के हेड हैं, एंड वो जो एसोसिएशन है उसको चला रहे हैं. उनका मेन मोटिव क्या होना चाहिए कि उनके एसोसिएशन में सारी चीज़ें अच्छे से होएं, उनके एसोसिएशन का नाम भी होए, आगे तक जाए. ऑफ कोर्स कौन नहीं चाहेगा उनके एसोसिएशन के अंडर, उनके अंडर जो काम करते हैं वो अच्छे से रहे. अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप NGO चला रहे हो, तो NGO का मेन मोटिव क्या है? NGO का मेन मोटिव जो है वो एट फर्स्ट वो फुलफ़िल होना चाहिए. वो मेन मोटिव होता है कि आप जो भी, मान लीजिए कि आप एक एनिमल्स को एक शेल्टर देने के लिए NGO चला रहे हैं, या फिर वृद्ध अवस्था में जो लोग हैं उनके लिए एक NGO चला रहे हैं, तो फर्स्ट प्रायोरिटी ये होना चाहिए कि जिनके लिए वो बना है इंस्टीट्यूशन, उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो. बट समटाइम्स क्या होता है कि अब आप NGO के मालिक हैं, अब आप NGO चला रहे हैं, NGO, अब आपको NGO का नाम बड़ा करना है, तो आप कुछ ऐसा फ्रॉडेंट प्रैक्टिसेस या फिर सम अनएथिकल प्रैक्टिसेस फॉलो करेंगे. ठीक है,
जिससे उसका नाम बढ़े। देखो एथिकल प्रैक्टिसेस या फिर एक ऐसा कुछ भी जिससे कोई सामने वाले को कोई हार्म ना हो और नाम भी हो जाए एनजीओ का, इंस्टीट्यूशन का, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसी चीज़ है जिससे जो फर्स्ट प्रायोरिटी था, जो कि जिनके लिए एनजीओ बना है उनकी सुविधा के लिए था, वो फर्स्ट प्रायोरिटी भी लास्ट में आ जा रहा है। और एनजीओ का जो नाम है वो प्रायोरिटी जो आपका है वो नाम करना, वो नाम बढ़ाना, प्रचालन करना, प्रचार करना, वो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी बनते जा रहा है। तो वहीं से डिग्रेडेशन एज अ लीडर स्टार्ट होता है। आई बिलीव कि अगर आप में उतना भी हम्बलनेस नहीं है, कितना भी आप में स्ट्रेंथ हो, कितना भी आप में वो पावर हो, क्वालिटी हो जिससे आप लोगों से काम करवा सकते हैं, बट अगर आप में वो चीज़ नहीं है, हम्बलनेस नहीं है, सेंसिटिविटी नहीं है, सेंसिटिविटी इज़ नॉट ऑलवेज बीइंग वेरी फ्रेजाइल एंड सो, बट इट्स जस्ट दैट अंडरस्टैंडिंग द सामने वाला पर्सनस पर्सपेक्टिव एनीवे। तो ये चीज़ मेरे को बोलना था। थर्ड चीज़ भी मेरे पास है लिखा हुआ, मतलब पॉइंटर्स भी नहीं है मेरे पास, 3 पॉइंट आई हैड लाइक रिटन। बाकी सब चीज़ मेरे को नहीं लिखना है कुछ भी। अब मेरे को फोर्थ चीज़ क्या बोलना था कि जैसे कि आई केम बैक होम, ठीक है, सो आई हैड अ लिटिल बिट ऑफ task. Actually my table was like very messy, and that room's table as well. I don't like that thing. I like my room to be like clean, and I like my room to like place things to be at their places. Like I'm not so much fan of things being in certain way. Like I like messy things as well, but एक certain way में चीज़ों को organize देखने में अच्छा लगता है। नहीं तो मेरे को एंग्जाइटी होता है, दैट इज़ द थिंग। नो आई डू नॉट हैव ओसीडी, बट सर्टेन लेवल पे मेरे को चीज़ों को अरेंज करके रखना पसंद है। तो अभी व्हेन आई केम बैक होम आई वॉज डूइंग दैट थिंग, अरेंजिंग थिंग्स एंड ऑल दैट। देन आई एट माई फूड एंड देन आई थॉट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो, बिकॉज मेरे को खलबली हो रहा था दैट आई हैव टू क्रिएट थिंग्स। आई हैव थिंग्स रिटन ओवर हेयर, पूरा वीक, पूरा मंथ, काइंड ऑफ बेसिक आज मेरे को क्या करना है वो सारी चीज़ें भी पॉइंटर्स में। एंड यस्टरडे आफ्टर कमिंग बैक टू होम, हम लोग गाड़ी से गए थे, अपनी गाड़ी से आए थे, तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, अराउंड 8 आवर्स। तो व्हेन वी केम बैक होम अराउंड 9 PM हम अपने शहर पहुंच गए थे। 9:15 या 9:30 तक हम घर पे पहुंच गए होंगे। 10:30 या 11 o'clock तक सारा काम हो चुका था। देन आई सैट हियर, आई वाज राइटिंग द एंट्री। आई रियलाइज दैट काफ़ी दिनों बाद हम बहुत लंबा चौड़ा एंट्री लिख रहे हैं, और इसके लिए काफ़ी पेशेंस चाहिए होता है। मेरे में पेशेंस थोड़ा सा कम हो चुका है लिखने के को लेके, डायरी एंट्रीज लिखने के लेके स्पेसिफिकली। आई have never written like a proper डायरी एंट्री। आई गेस 2 या 3 बार इस डायरी में लिखे होंगे, इतना ही ख़त्म भी हो चुका है। पूरा अगस्त ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। अगस्त का क्या चल रहा है, 17th अगस्त इट इज़ टुडे, एंड 1st जनवरी टू 17th अगस्त पूरा ख़त्म हो चुका है। सो आई हैव माई प्लान्स विथ मी। इट्स नॉट कि इसी वे में इस चीज़ को एग्जीक्यूट करना है, इट्स जस्ट कि ये चीज़ करना है, दैट प्लान। बाकी आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर एंड आई हैव बीन अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ दिस थिंग कि कितना भी कुछ भी कर लो वही होना है जो होगा, ठीक है। आप अपने कितना भी विश करो, आप कितना भी प्रे करो, बट आपको मिलेगा चीज़ तभी जब आप एफ़र्ट डालोगे। आपको लग रहा है कि आप 100% नहीं दे सकते, आप 50% दो, आप 60% दो, कितना भी दो, आप 1% दो, 2% दो, बट कोई आपको नहीं देखता, बट गॉड, द सुप्रीम एनर्जी, द पॉजिटिव पावर ऑलवेज सी यू। वो हमेशा देखते हैं कि एटलीस्ट तुम काम तो कर रहे हो। समटाइम्स पता है आप थोड़ा सा एफर्ट डालोगे एंड आपको रिज़ल्ट होता है ना, भगवान देते तो चप्पड़ फाड़ के देते हैं, आपको लगेगा कि अरे ये क्या हो गया, क्योंकि ना भगवान ने देखा था कि आपने एफ़र्ट डाला है। यहाँ पे कितने सारे लोग हैं जो कहते हैं लेकिन एफ़र्ट नहीं डालते। दैट इज़ द थिंग कि आप अगर अपने रूम में भी अगर काम कर रहे हो तो आपको बिलीव लेके तो करना होगा। खुद पे करो, भगवान पे करो, पॉजिटिव एनर्जी पे करो, पेरेंट्स पे करो। आपका कोई रीज़न तो होता है, कोई वेल डिफाइंड अगर रीज़न नहीं भी हो तो आपको एक फीलिंग तो आती है ना कि हाँ मुझे ये चीज़ करना है। जब तक कोई फीलिंग नहीं आएगी आप कुछ नहीं करने वाले। ये चीज़ था मेरे को बोलना था। ये 4th चीज़ हो गया। 5th चीज़ मेरे को एक और चीज़ के बारे में बात करना है कि
एक्चुअली ये बहुत पॉजिटिव नोट पे मेरे को वीडियो को एंड करना है, तो एक पॉजिटिव चीज़ के बारे में भी बात कर लेते हैं, अबाउट इन्जॉइंग लाइफ। लाइक एज आई सेड कि पास कुछ दिनों से आई वॉज सेग्रीगेटिंग थिंग्स एंड ये करना है वो नहीं करना है, उसके लिए मैं आई डू नॉट रिग्रेट, क्योंकि वो मेरे चॉइस का था, बाई चॉइस था। ठीक है, अब मेरे को क्या क्या करना है, कौन से काम करने हैं, मेरे को किन चीज़ों में पार्टिसिपेट करना है, क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म करना है, क्या मेरे को टू डू बनाना है, क्या क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, तो वो सब मेरे अकॉर्डिंग है। हम चूज़ करने वाले हैं, वाइसली चूज़ करना है ऑफ कोर्स, बट समटाइम्स वी मेक मिस्टेक्स, एक्सेप्ट करके उसको बेटर करने की भी कोशिश करनी है, होती है। बट मेरे को ओवरऑल यही कहना है ना कि लाइफ इज़ हेयर टू लिव। समटाइम्स हम छोटी छोटी चीज़ों पे इतना ज़्यादा फोकस करते हैं, इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं जल्दी जल्दी, इतना ज़्यादा बुरा मान जाते हैं। एंड स्पेसिफिकली मी, I do not like certain things. I do not like certain things, and I get sad over that, or I get angry over that, and I leave the circle very like soon. I'm like very picky in these things, like who am I talking to, and what are they telling to me. Like even if my closest friends are there, I believe कि कुछ लोग कहते हैं, I also mentioned this in one of like my previous videos as well, बहुत समय हम ऐसे मेंशन करते हैं। आई नो कि कोई इतना सारा वीडियो नहीं देखता होगा, तो वापस से कर देते हैं कि सब कहते हैं कि थैंक यू, वेलकम, सॉरी, ये सब ना अपनों में नहीं होता, लेकिन आई बिलीव अपनों में ज़्यादा होता है, क्योंकि अपनों को अपनों की बात ज़्यादा बुरी लगती है। तो आई जस्ट वॉन्ट कि जो अपने हैं, आई वॉन्ट, what I do is I try my best not to speak anything which will hurt their sentiments, and if I do, even by like mistakenly, so I'm really very sorry for that. So I expect the same from the other person. I always do conversation as well, because at one time I was a really very avoidant kind of a person, but now I'm not avoidant, because I try not to be avoidant, because I've learned that being avoidant is not so cool thing. And ऑल्सो वन मोर थिंग विच आई वांट टू से, ये पांचवा चीज़ हो गया। छठी चीज़ मेरे को फ्रेंडशिप पे बात करनी है कि आज के टाइम में हमें बहुत पिकी होना होगा कि हमारा कौन दोस्त है, बिकॉज आज के टाइम पे बहुत दोस्ती यारी चलती है एंड एवरीथिंग, वो सब अपने जगह पे अच्छा है, हंसी मजाक अपने जगह पे अच्छा है, बट आप किससे क्या शेयर कर रहे हो, अपना क्लोज चीज़, अपना क्लोज फ्रेंड्स, अपने इनसिक्योरिटीज़ को जिसको शेयर कर रहे हो, जिसके सामने आप थोड़े वल्नरेबल हो, आपको देखना होगा कि हु दैट पर्सन इज़ दैट पर्सन समबडी जो कि आपके इमोशनल स्टेट को काम रख सकता है, जो उसको बैलेंस करके चल सकता है, या फिर जो बस एक टर्बुलेंस की तरह आपके इमोशनल स्टेट में, आपके तन मन में होता है ना, एक अशांति ला के फैला के उसको बिना रिजॉल्व किए चला जाता है। सो यू नीड टू नो दैट, अगर आप अपने हिसाब से देखो कि अगर आपको छोटी चीज़ें लगती है, सबसे पहले तो दिल पे ना लगाएं उन चीज़ों को, सबसे पहले तो थोड़ा सा उस चीज़ में लेट इट गो वाला एटीट्यूड रख ले, क्योंकि समटाइम्स अपने भी बहुत कुछ किया जाता है, अच्छा नहीं लगता, बट जस्ट ट्राई एक पॉजिटिव वे में उस चीज़ को सामने रख देने का सामने वाले पर्सन के। अब वो सामने वाला पर्सन समझे उसे ना समझे, क्या वो उसका रिस्पॉन्स हो, उसकी मर्ज़ी, बट उसके बाद से आप ट्राई करना कि वो सारा कन्वर्सेशन हो ही ना, या फिर आपको वो चीज़ का बुरा ना लगे, या फिर आप थोड़ा सा डिस्टेंस कर लो अपने आप को। यह मुझे को शायद 5वां या 6वां पॉइंट है अबाउट फ्रेंडशिप में को कहना था, क्योंकि नॉट ऑल फ्रेंडशिप्स आर मेंट टू बी फॉर एवर। एंड ऐसा भी नहीं है कि अब दोस्ती नहीं है किसी से आपकी तो कोई प्रॉब्लम है, या फिर यू लाइक स्टार्ट हेटिंग द पर्सन। नो, द टाइम यू स्पेंड टुगेदर वॉज वेरी नाइस, वेरी गुड, रिस्पेक्टेड, एंड नाउ यू डू नॉट वॉन्ट टू स्पेंड टाइम विद दैट पर्सन, बिकॉज समटाइम्स कुछ लोग जो होते हैं हमारे साथ रहते हैं, लाइफ को बेटर बनाते हैं, कुछ समय के लिए, कुछ और समय के लिए होते हैं, कुछ हमेशा के लिए भी शायद होते होंगे, और कुछ लोग क्या होते हैं जो हर समय के लिए नहीं होते, कुछ समय के लिए होते हैं, कुछ समय में वो हमें ये रियलाइज़ कर देते हैं, अच्छा तो फील कराते ही है, बुरा भी फील कराते हैं, बट ये एक पॉजिटिव नोट पे आप ले सकते हो कि समटाइम्स यू नीड टू नो कि आपको क्या चीज़ अच्छा नहीं लगता, क्या चीज़ ख़राब लगता है, ताकि आप उस चीज़ को फ्यूचर में ना करो। आप कौन हो, आपको किसके साथ अच्छा लगता है, आपको कौन सी कंपनी पसंद है, आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, ये भी आपको कन्वर्सेशन करके ही पता लगती है। बट इतना यू शुड नो दैट where you are safe. I'm not such a big person,
नॉट बाई एज, नॉट बाई पर्सनैलिटी, लाइक सच अ बिग पर्सन जिसकी एक एक बात को मतलब ऐसे आप पत्थर की लकीर बना के कर लो. बट वॉट आई हैव रियलाइज्ड टिल डेट इसकी make no friends, it's okay, but never ever make a friend who is not healthy for your emotional state. क्योंकि I'm telling you, emotional state is going to affect your physical state. Emotional state is going to affect your life, your career, your work, your passion, your what you are doing and what you're not. Emotional intelligence is really very important. I was watching a video which was OCD, obsessive समथिंग डिसऑर्डर, कुछ ऐसा होता है. एक वीडियो था व्हेन आई वाज इन कार. वो पूरा वीडियो मैंने नहीं देखा, आधे से ज़्यादा वीडियो देखा है, पर उसमें भी यही था. हम बोल क्या रहे थे? Yeah, I was there कि see sometimes when I'm speaking something and like अचानक से I remember of another thing, तो वो फिर प्रीवियस वाला चीज़ कभी कभार भूल जाते हैं. क्यों? क्योंकि मेरे पास बहुत सारे पॉइंटर्स भी है और सबको मेंशन करना है, तो एक साथ जब सोचने लगते हैं सारे पॉइंटर्स के बारे में तो एक पॉइंटर भूल जाते हैं. तो अभी बात कर रहे थे कि डो नॉट मेक अ फ्रेंड जो कि आपके इमोशनल स्टेट को ख़राब करता है, क्योंकि इमोशनल स्टेट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. इट्स मोर देन व्हाट वी थिंक. ठीक है, आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं. एज आई रेड इन दिस लाइक बुक एज वेल. अब ऐसा नहीं है कि एकदम अकेले अकेले बैठ जाओ, इन्जॉय मत ना करो, ऐसा नहीं है. सी, एक बहुत ही अच्छा क्लोज फ्रेंड रखने का और एक नॉर्मल सोशल फ्रेंड रखने का, कलीग, डिफरेंस होता है. हर किसी को अपना बहुत ही अच्छा दोस्त भी नहीं बना लेना चाहिए बहुत जल्दी, तो बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए. बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको आप नहीं भी जानते हो, बट उनसे काफ़ी अच्छा कन्वर्सेशन आपको बहुत पहले ही हो जाता है, क्योंकि उनका ऑरा, उनका इन्वायरमेंट, उनकी स्माइल बहुत अच्छी लगती है, बहुत पॉजिटिव लगती है, तो यू वांट टू कनेक्ट विद देम. बट ज़रूरी नहीं है कि उनसे भी कनेक्ट करते हुए आपने बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग सा फॉरएवर वाला बॉन्ड ही बना लिया उनसे, ज़रूरी नहीं है. और कभी ऐसा लगे कि यार दिस इज़ नॉट वर्किंग, सो लर्न टू जस्ट लेट इट गो एंड नॉट जस्ट टिक ऑन टू दैट. योर पीस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वाई डू आई मैंशन द वीडियो OCD विच आई सॉ? उसका लास्ट पार्ट तो हम नहीं देखे, बट जितना हम देखे थे दैट इज़ अ गुड वीडियो. और उसमें एक्चुअली स्ट्रेस के बारे में बताया गया था कि किस तरह से स्ट्रेस आपको आइसोलेट कर देता है. बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आप ग्रैब करने से रह जाते हो. तो आइसोलेटिंग योर सेल्फ इज़ डिफरेंट थिंग, एंड मेकिंग friends, anybody, your very close friends, and sharing everything to that person is a very different thing. तो आई थिंक ये सोशलाइज करना चाहिए, एक हेल्दी सोशलाइजेशन करना चाहिए. आपको लिमिट्स पता होने चाहिए, बाउंड्रीज पता होने चाहिए कि इवन इफ़ अगर आपके ये दोस्त हैं, दे डू नॉट हैव द कंप्लीट राइट टू से यू एनीथिंग, कुछ भी मजाक करने का. एंड ऑल्सो एंड सो अगर वो आपके दोस्त है तो डेफिनेटली रिस्पेक्ट करेंगे उस चीज़ को. ठीक है. और अब ये स्टेटमेंट सामने वाले से भी आ सकता है कि इफ़ आई एम अगर मैं आपसे मजाक कर रही इस चीज़ को लेके, मान लीजिए कि मैंने आपके लुक्स के बेसिस पे कह दिया कि आप तो चश्मिश हो, तो अगर मैं आप पे मजाक कर रही हूँ तो एज अ फ्रेंड यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड ना कि मैं मजाक करती हूँ आपको, इट्स ओके. बट नहीं, दैट इज़ नॉट द सेम एज द स्टेटमेंट ऑफ द फर्स्ट वाला पर्सन. फर्स्ट वाले पर्सन ने कहा कि आप ऐसा मत कहो, मुझे बुरा लगता है. सेकेंड वाला पर्सन कह रहा है कि मैं अगर ये कहती हूँ, आपको पता है कि मैं मजाक में कहती हूँ, तो आपको बुरा क्यों लग रहा है. एक्चुअली फर्स्ट वाले पर्सन का बात ज़्यादा पावरफुल है, इसीलिए क्योंकि हमें थोड़ा सा सेंसिटिव रहना होगा. ह्यूमन से बात करते हुए, ये सोशल कनेक्शन या फिर एक पर्सनल कनेक्शन बनाते हुए सेंसिटिव होना होगा, क्योंकि हो सकता है कि
जो पर्सन भी है जो मजाक उड़ा रहा था उसे भी कोई थर्ड पर्सन आके कुछ बुरा बोल जाए, उसे बुरा लग जाए, और उस टाइम पे भी अगर वो सेकंड पर्सन उस थर्ड पर्सन को बोलेगा कि मुझे बुरा लग गया मत बोलो, तो थर्ड पर्सन बोल देगा कि आपने तो अपने दोस्त को उसके मना करने के बजाय भी आपने उसे वो चीज़ें बोली जो उसे नहीं पसंद थी, तो आप कौन होते हो मुझे कहने वाले कि ऐसा मत बोलो और मैं क्यों मानूँ आपकी। तो नॉट जस्ट फॉर दिस कर्मा वाला थिंग कि मैं अगर नहीं मानूंगा या मानूंगी तो सामने वाला भी नहीं मानेगा, बट ऑल्सो कि ना बोलने से दोस्ती ख़राब नहीं होती, बोल देने से दोस्ती ख़राब हो जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप दोस्ती बचाने के लिए ना बोलो, बट ना बोलो इसीलिए क्योंकि वो चीज़ उसे नहीं अच्छी लगती है। बहुत सारी और चीज़ें हैं हंसी मजाक करने के लिए, बट जो चीज़ सामने वाले को नहीं अच्छी लगती है वो नहीं बोलनी चाहिए। अब ऐसा भी नहीं है कि कुछ भी बोल दिया और नाराज़ हो गए तो अब हर चीज़ पे विवाद कर लिया। हर चीज़ पे विवाद करने वाली चीज़ भी नहीं होती। थोड़ा सा हमें भी समझना पड़ता है कि ठीक है वो मजाक में बात कही गई थी, लेट इट बी, एंड आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को फॉरगिव कर देना और आगे बढ़ना। दिस इज़ द 6th थिंग विच आई वॉन्टेड टू मैंशन अबाउट फ्रेंडशिप. इस वीडियो में आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग. There's one more thing which I want to say at the end of this video. Special shout out to Shreya. I am so thankful to you people who watch my videos and who put in effort to comment. ठीक है. I'll also mention this one thing. I'm so bad at remembering names, at remembering places, at remembering location, car numbers, and also dates. I'm so bad at remembering things. कुछ याद हो जाता है, कुछ नहीं याद होता है. तो I'm so sorry अगर आपका नाम सृष्टि है. हाँ तो yeah. But I remember you. I try my best कि जो भी मेरे पास आते हैं, जो भी मेरे से बात करने आते हैं तो और अपने बारे में मेंशन करते हैं, आई रिमेंबर देम बाय फेस, बाय नेम, बाय एनी सॉर्ट ऑफ थिंग. कुछ कनेक्शन लगा के नाम याद कर लिया, कुछ कनेक्शन लगा के क्लास याद कर लिया, अगर वो जूनियर है कोई सीनियर है, कुछ बहुत कोशिश करते हैं. ऐसा नहीं है कि मेरे को शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस है, बट द थिंग इज़ कि मेरे को याद रहता है. योर प्रेजेंस इज़ वॉट आई रिमेंबर. थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ता है टू रिमेंबर ऑल द अदर थिंग्स. थैंक यू सो मच. इट रियली मीन्स अ लॉट. एंड आई रियली डू होप कि वो जो आप अगर कुछ चीज़ को अप्रिशिएट करो, एक्नॉलेज करो, यानी कि आप में भी वो स्किल है, आप में भी वो ब्यूटी इज़ इन द आई ऑफ बिहोल्डर. ऐसा ही कुछ थॉट था ना. मतलब आपको चीज़ें खूबसूरत लगती हैं क्योंकि आप खूबसूरत हो, तो आप वो चीज़ें देखते हो, आप अप्रिशिएट करते हो, यानी कि आपको वो चीज़ें पसंद है, आप जानते हो उसका कीमत. ठीक है. आप भी कलाकार हो. अगर आप कला की इज़्ज़त करते हो, कला का आदर करते हो, आप भी कलाकार हो. तो जस्ट वन मैसेज टू यू दैट कीप दैट हार्ट ऑफ योर्स अलाइव. वी नीड पीपल लाइक यू. we need people, more people like you. ठीक है. ऑन दैट नोट आई गेस आधे घंटे से आई एम लाइक जस्ट कंटिन्यूसली सेइंग. आपको कुछ कहना हो तो कमेंट डेफिनेटली ओपन टू ऑल, आप कर सकते हो. आई विल लव टू रीड योर कमेंट्स. एंड तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इफ़ यू आर हेयर टिल द एंड, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई वुड love to know that who are the ones who actually watched this video. Oh my god. Thank you so much for watching this video. Take care and never give up. Keep up.